महाभारत का एक महान चरित्र है विदुर। आइए सुनते हैं महान विदुर के अनमोल वचन। अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद यह दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। मन, वचन और कर्म से मनुष्य जिस विषय पर बार बार ध्यान करता है वहीं उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अतः सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, लेकिन कटु शब्दों में कही गई बात अनर्थ का कारण बन जाती है। क्षमा दोष नहीं मानना चाहिए। निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया, क्षमा तथा धैर्य इन गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ यह 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग है। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट क्रोध करने वाला, संकुल और पराश्रित इन प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जो पुरुष अच्छे कर्मों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, और जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। संसार के यह सुख प्रमुख है। धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण करने वाले विद्या, अर्थात इनसे संसार में सुख उपलब्ध होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला लेती है। मूर्खों की यह प्रवृत्ति है कि वह सदैव उन लोगों का अपमान करता है जो विद्या, शील, आयु, बुद्धि, धन और कुल में श्रेष्ठ है तथा माननीय है। जो स्वार्थ तथा अधिक पा लेने की हवस से मुक्त है, मैं उन्हें समझदार मानता हूँ, क्योंकि संसार में स्वार्थ और हवस ही सारे झंझटों के कारण होते हैं। अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से दूर रहना, साथ ही परमात्मा में विश्वास रखना और श्रद्धालु भी होना, ऐसे सद्गुण बुद्धिमान और पंडित होने का लक्षण है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ करने से नहीं रोक पाते वही बुद्धिमान या पंडित कहलाता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा स्वयं को पूज्य समझना, ये भाव जिस व्यक्ति को पुरुषार्थ के मार्ग से नहीं भटकाते वही बुद्धिमान या पंडित कहलाता है। ऐसे पुरुषों को अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं, जो अपने आश्रित जनों को बांट कर खाता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है।
पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। कटु वचन रूपी बाण से आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। जिस कार्य को करने के बाद में पछताना पड़े उसे किया ही क्यों जाए। जब हमें मालूम है कि क्षण भंगुर है तो इतनी हाय माया क्यों। जिस व्यक्ति के कर्तव्य, सलाह और पहले से लिए गए निर्णय को केवल काम संपन्न होने पर ही दूसरे लोग जान पाते हैं, वही पंडित कहलाता है। जो दूसरों के धन, सौंदर्य, बल, कुल, सुख, सौभाग्य व सम्मान से ईर्ष्या करते हैं, वे सदैव सुखी रहते हैं। बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार शत्रु के डटकर मुकाबला न करने वाले शासक और परदेश न जाने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को पृथ्वी खा जाती है। बुद्धिमान पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं तथा किसी वस्तु और लक्ष्य समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। मनुष्य जैसे लोगों के बीच उठता बैठता है, जैसे कि सेवा करता है तथा जैसा बनने की कामना करता है वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति चाहे अच्छे कुल में जन्मा हो अथवा निकृष्ट कुल में, जो मर्यादा का पालन करता है, धर्मानुसार कार्य करता है, जिसका स्वभाव कोमल है, जो लज्जाशील है, वह सैकड़ों कुलीनों से श्रेष्ठ है। यदि किसी व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया गया हो तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा इंसान न तो चैन से जी पाता है और ना ही सो पाता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति हर पल छीनी हुई वस्तुओं को पुनः पाने की योजनाएं बनाता रहता है और जब तक वह अपनी वस्तुएं पुनः पा नहीं लेता तब तक उसे नींद नहीं आती। अत्यंत अहंकार, अधिक बोलना, त्याग न करना, क्रोध करना, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की चिंता में रहना तथा मित्रों से द्रोह करना, ये दुर्गुण मनुष्य की आयु का क्षरण करते हैं। दुर्गुण वाले मनुष्य को मृत्यु नहीं बल्कि अपने कर्मों के परिणाम ही मारते हैं।